स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एक लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद देखिए अमेरिका के बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली। बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं लेकिन फिर भी बढ़े नहीं है, इससे थोड़े से दुखी हैं एशियाई बाजार। देखिए बहुत अच्छी तेजी एशियाई मार्केट्स में भी आज नहीं हो रही है। शंघाई लाल निशान में है लेकिन हांगकांग ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। जब ये खुला था तो लाल निशान में था और अब ये सुधर रहा है। इसके चलते एसजीएक्स निफ्टी देखिए मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। बाकी बाजारों पर भी नजर डालते हैं। एशिया के वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लाएंगे और थोड़ी सी रिकवरी एशियाई मार्केट्स में निचले स्तरों से। स्ट्रेट टाइम्स भी देखिए नीचे से रिकवर करता हुआ दिख रहा है, तो संकेत खराब नहीं है। मेरे सिलेक्टर्स को नीरज लगता है अभी भी बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? जी बिल्कुल बल्लेबाजी करनी चाहिए। अच्छी खबरों देखिए और अमेरिकी बाजारों को भी आप देखिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और एप्पल के लिए इतनी खराब खबर के बावजूद वो एप्पल गिरा नहीं, तो इश्यूज वो नहीं है, मजबूती है। और अब लोग ये देख रहे हैं कि कोई एक बड़ा ट्रिगर आए जिससे और बहुत जोरदार तेजी हो। तो अगर वो ट्रिगर नहीं भी आता तब भी धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है। ट्रम्प साहब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं वहां पर, ऐसा बिल्कुल वो इसी ट्रिगर की मैं बात करती हूँ। लोग बड़े ट्रिगर का इंतजार करें कि कुछ बड़ा ऐलान हो तो ग्लोबल मार्केट में तेजी आए। लेकिन भारतीय बाजार अपने ही तरीके से चल रहा है और गिरावट के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो खरीदारी की राय होगी और खबरों के आधार पर सिलेक्टर्स ने चुना है शेयर। पहला एसबीआई होगा, इनका QIP हो रहा है जो आज होगा। इसमें 287 रुपये यानी जो मौजूदा भाव है इसी पे प्लेसमेंट की बात चल रही। काफ़ी बड़ा साइज़ है, 15,000 करोड़ के आसपास जुटाने की बात कही जा रही है। और ये भी खबर निकल के आ रही है कि इसमें बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड हैं और LIC सबसे बड़ा बिडर हो सकता है। 5 से 6,000 करोड़ LIC अकेले लगा सकता है। तो जब LIC किसी QIP में आ जाता है तो कम से कम प्राइस मेंटेन होते हैं, ये वहाँ से ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप इनको अलग भी हटा दें तब भी जिस तरीके की रिकवरी के पाथ में अब बैंक दिख रहे हैं सरकारी वाले, उसमें इस प्राइस पे सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि एक वैल्यू बाइंग है। तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 295 का लक्ष्य होगा, 285 का स्टॉप लॉस। वेंकीज ये वो स्टॉक है जिससे शुरुआत करेंगे आज। और आपको याद है हमारी टीम में 800-900 रुपए के आसपास इसे ये सुझाया गया था। उसके बाद एक तरफा इसमें तेजी देखने को मिली। अब तेजी की वजह ये है कि महाराष्ट्र में जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन ले लिया है, छेड़ दिया है। और 1 तारीख से देखिए सब्जियों के दाम किस तरह से महंगे हो रहे हैं। तो जब सब्जियों के दाम महंगे होंगे, दूध के दाम महंगे हो रहे हैं और ये जब दिक्कत होती है तो जनरली सेंटीमेंट के तौर पर अंडे वाली कंपनियां, इवन चिकन से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो सेंटीमेंट के तौर पर अच्छी खबर है वेंकीज के लिए। बाजार मानकर चलेगा कि इनकी सेल्स बढ़ेगी। और देखिए 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो तक टमाटर के दाम महाराष्ट्र में हो रहे हैं। मुंबई में हमने ये देखा है। तो यहाँ पर आज ये पॉकेट जो है खाने से जुड़ी हुई पॉकेट पर नजर रखिए। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कल हमने आपसे कहा था कि ज्वेलरी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, आज वेंकीज के ऊपर नजर रखिए। ADF फूड भी दरअसल पैकेज फूड के कारोबार में है, तो यहां पर भी नजर रखिए। अच्छी रैली देखी जा सकती है। 350 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 300 के आसपास रख लेना चाहिए आज के लिए। ICICI बैंक अगला स्टॉक होगा और बोर्ड ने जो है ICICI लोम्बार्ड के IPO को मंजूरी दे दी। उसके जरिए वो अपने स्टेक को कम करेंगे। फेयरफैक्स भी कम कर रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस थोड़ा सा तेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से ICICI बैंक में आप देखोगे बड़ी अच्छी एक रैली चली थी। MSCI में वेटेज बढ़ा, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी बाइंग देखी गई है। तो एक सस्टेन्ड बेसिस पे यहाँ तेजी बन रही है। ट्रेडिंग के लिहाज से 325 का लक्ष्य होगा, 317 पे स्टॉप लॉस। LT फूड्स और कोहिनूर फूड्स इन दोनों पर भी मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। देखिए आज खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। कतार को लेकर जो विवाद चल रहा था दुनिया में, उसमें भी भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा है कि भारत और कतार के बीच में जो संबंध हैं वो जारी रहेंगे। तो यहाँ से जो राइस एक्सपोर्ट होता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही आप देखिए जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं सब्जियों के और जिस तरह से किसान मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार से कि कर्ज माफी की जाए, और कर्ज माफी किसी हद तक की भी गई है। 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं 40 लाख किसानों के, लेकिन उसके बावजूद ये एजिटेट कर रहे हैं। तो सरकार के ऊपर दबाव है साफ तौर पर। तो ऐसे में जो चावल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। चावल के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चावल का कंजम्पशन भी घरेलू बाजार में बढ़ सकता है। और अच्छा एक्सपोर्ट्स को लेकर तो हमारे सेक्टर्स मान ही रहे हैं कि एक बड़ा राहत पैकेज भी एक्सपोर्टर्स को दिया जा सकता है सरकार द्वारा। तो इस पर नजर रखिएगा। LT फूड 78 तक के लेवल्स दिखा सकता है। कोहिनूर फूड्स में भी आज करीब 76-77 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 और एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियां आज फोकस में रहेंगी।
आईजीएल अगला स्टॉक होगा और इसके लिए अच्छी खबर यह है कि सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा के 1250 रुपये कर दिया, जो पहले सिर्फ 1170 था। और उनका ये मानना है कि गुड़गांव में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला इशू है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव इसके लिए हो सकता है। साथ ही गैस की कीमतों में फिलहाल थोड़ी सी नरमी आई, तो वो इनके लिए एक बेहतर संकेत है। तो इसमें खरीदारी बनती है 1110 के लक्ष्य के साथ आप आईजीएल खरीदारी कर सकते हैं। एक और शेयर बता दूं आपको, कैडिला हेल्थ केयर, इनके लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आई कि यूएस एफडीए ने इनका जो बड्डी प्लांट्स है उसको जो है, इसकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी उसको क्लियर कर दिया है, उसमें कोई इश्यूज सामने नहीं आए। तो कैडिला के लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। यहाँ पे सेक्टर सुरक्षा की इसमें खरीदारी करनी चाहिए और लक्ष्य होगा यहाँ पे 510 के आसपास। ऑलराइट, चलिए तो कैडिला पर रखिए नजर और रखिए नजर मॉनसून के ऊपर। देखिए आज भी एक मेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें बताएंगे वो कि मॉनसून कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। मॉनसून से जुड़े हुए थीम्स हम आपको इस शो में लगातार बताते आए हैं। आपने खूब पैसा बनाया, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स में, फैक्ट जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके बाद हमने आपसे कहा कि स्कॉट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। देखिए हर रोज 52 वीक्स हाइज लगा रहा है। और मॉनसून में एक और चीज है कि वॉशिंग मशीन की जो सेल्स है नीरज वो बढ़ जाती है, ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। तो ये वो थीम्स हैं जो हर बार मॉनसून में अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं, तो इनके ऊपर रखिए नजर। अब तक ये बढ़ी नहीं है तो अब यहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश है। 665 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आईएफबी वॉशिंग मशीन्स में इनकी पैठ है, तो यहाँ पर नजर रखिए। 635 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। कुछ दिनों पहले तलवरकर्स आपको बताया था, देखिए फिटनेस की जो जिम्स की मेंबरशिप्स हैं वो बढ़ जाती हैं। मॉनसून के समय में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं जिसका फायदा शेयरों को मिलता है, तो यहाँ पर नजर रखिए। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आईएफबी में आज के दिन। नीरज आपका अगला शेयर कौन सा है बताइए? फर्टिलाइजर कंपनी होगी फैक्ट, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, त्रावणकोर और सिलेक्टर्स को लगता है इसमें खरीदारी करना चाहिए। बेहतर मानसून है। कल जो मानसून के आंकड़े कल तक के आए थे उसमें एवरेज से 4% ज़्यादा बारिश हुई थी और आज फाइनल लेटेस्ट अपडेट आएगा और आगे के प्रोडक्शंस भी आएंगे। तो सिलेक्टर्स को लगता है फर्टिलाइजर कंपनियों को रडार पे रखना चाहिए। यहाँ एक अच्छी तेजी बन सकती है। 54 रुपये का लक्ष्य होगा, 48 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और साथ ही वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। वॉशिंग मशीन कंपनी आज फोकस में रहने वाली हैं। ये सिलेक्टर्स को लगता है वर्लपूल को भी उतारना चाहिए आज, और ये है मिस्टर डिपेंडेबल। देखिए ऐसे बाजार में जब लाइफ टाइम हाइज हम हर रोज जड़ रहे हो तो ऐसे शेयरों को चुनने की कोशिश करिए जिनमें क्वालिटी है, और ऐसे शेयर लीजिए जो आप पोर्टफोलियो में भी रख सके। तो ये वो ऐसी कंपनी है वर्लपूल जो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। नाम आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट्स काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और इस कंपनी के भी नतीजे लगातार अच्छे आ रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां फोकस में रहेंगी, खासतौर पर जो वॉशिंग मशीन्स में जिनकी बड़ी पैठ है। तो आईएफबी, वर्लपूल ये स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 1275 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 1150 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा बताइए? देखिए रेट सेंसिटिव थीम पे आज फोकस है, चूंकि पॉलिसी है कल, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर रखिए। डीबी रियल्टी पहला स्टॉक होगा। उसकी एक बड़ा कारण ये है कि चूंकि कल पॉलिसी है उससे पहले रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तमाम जानकारी मान रहे हैं कि जिस तरीके से जीडीपी का आंकड़ा जो आया था उसमें एक डिप देखा गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो शायद ये दबाव बन रहा है कि रेट कट जरूरी है ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारे ही जो पैरामीटर्स थे ग्रोथ के, तमाम सेक्टोरल नंबर्स थे वो बहुत गिरे हैं, केवल कृषि को अगर छोड़ दें तो उसकी वजह से लोगों का मानना है कि एक रेट कट होगा। और सरकार की भी ऐसी मंशा है, बाकायदा कह चुकी सरकार की तरफ से कि वो चाहते हैं कि थोड़ा दबाव बने। तो सेक्टर्स को लगता है कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे इसीलिए नज़र रखनी चाहिए। और आफ्टर रेरा एक नई लाइफ शुरू हो रही है रियल एस्टेट कंपनियों की, तो जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां खासतौर पर अपने आप को री इन्वेंट कर रही हैं, और उसमें मुझे लगता है कि डीबी एक बड़ा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ये फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करिए। 52 का लक्ष्य होगा, 44 के आसपास का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये सेक्टर भी सेक्टर ऑफ द डे रहने वाला है। मेरे पास भी 2 रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। रियल एस्टेट पैक से ही आपको बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। नीरज के फ्री हिट और पिंच हिटर जानेंगे। ये सब एक्शन होने वाला है ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। चलिए अगला आपको शेयर बताता हूँ। मेरी टीम का 7वां शेयर होगा रामा स्टील ट्यूब्स। एक स्टील कंपनी है जहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी है। इन्होंने जो नोटिफाई किया एक्सचेंजेस को कि इन्होंने मार्च के महीने में प्रमोटर नॉन प्रमोटर को 122 रुपये पे
क्रमशः करीब 15 लाख और 11 लाख शेयर अलॉट किए। साथ ही कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको 4 गुना करने वाली है और वो काम चल रहा है। 2 प्लांट है, जो इनका पोली प्लांट है और साथ ही आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट इनका निकल के आ रहा है, जिसपे कंपनी ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि उसका मानना है कि जो पूरा आंध्र और तेलंगाना रीजन है वहाँ सबसे ज़्यादा पाइप्स की डिमांड है, क्योंकि एक नई कैपिटल वहाँ पे बन रही है अमरावती में, तो उसका एक बड़ा फायदा हो सकता है। 148 टारगेट के साथ खरीदारी करके चुने, 132 पे स्टॉप लॉस रखें। और जेट एयरवेज भी आपको यहीं बता दूं, यहाँ पे शॉर्ट की कॉल है। उसकी वजह ये है कि कई सारे मामलों के बाद इसकी सिक्योरिटी ऑडिट की बात कही जा रही है, जो काफ़ी नेगेटिव इसके लिए मानी जाएगी। सेक्टर्स को लगता है कि एक प्रेशर रहेगा, नतीजे तो काफ़ी खराब आए थे इसके। 485 के लक्ष्य के साथ जेट एयरवेज में शॉर्ट करिए। ओके, तो मैं भी आपको मिडिल ऑर्डर के दोनों खिलाड़ी एक साथ बताता हूं। पहला खिलाड़ी है ईकेसी। नीरज आपको अभी बता रहे थे कि आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसके जो दाम है वो सिटी ने टारगेट्स 1225 कर दिए। क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन देखिए आईजीएल ने दिखाया है, और सेक्टर्स को लगता है जब आईजीएल अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो एवरेज कैंटो सिलेंडर में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये वो कंपनी है जो जिसमें गैस स्टोर होती है, वो सिलेंडर बनाने का कामकाज करती है। बहुत मुश्किल में थी कंपनी, और अब आप देखिए वापस एक अच्छी तेजी बननी शुरू हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप्स के दिन है, तो यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही नजर रखिए आईटीडीसी पर। इस होटल वाली सरकारी कंपनी पर भी हम काफ़ी समय से बुलिश हैं, और देखिए इसने भी दमदार रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। यहाँ से और अच्छी रैली के लिए तैयार हुआ है। कल हमने देखा, अब काफ़ी दिनों के ठंडा प्रदर्शन के बाद 5-7% की तेजी यहाँ पर बनी। वो मोमेंटम आज जारी रह सकता है। 566 के टारगेट्स के साथ इसे आज आप अप्रोच कर सकते हैं। 530 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेकिन अब बारी है आज के फ्री हिट शेयर की। अनंतराज इंडस्ट्रीज होगी, यहाँ पे भी एक रियल एस्टेट कंपनी से ले चुना है, क्योंकि कल हम थीम लेके चल रहे हैं कि जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है उसमें एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ ऐलान होगा जिससे मदद मिलेगी तमाम रियल एस्टेट कंपनियों, क्योंकि सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि जो हाउसिंग वाला सेक्टर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से चले, जिससे हाउसिंग फॉर ऑल की उनकी जो योजना है 2022 तक की वो पूरी हो सके। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि एक तो रेट कट की बहुत संभावना बन रही, लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो रियल एस्टेट के लिए कुछ जो है रियायतें दी जा सकती हैं, क्योंकि ये सेक्टर का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे लिए इन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए उन स्टॉक्स को ज़्यादा फायदा होगा उन कंपनियों को जिनके पास लैंड बैंक होगा, क्योंकि वहाँ से फ्रेश प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं। तो अनंतराज एक ऐसी है जिसके पास एनसीआर में काफ़ी लैंड बैंक है, तो जिसके पास वैसी इन्वेंट्री नहीं है जो फंसने वाली है। सेक्टर्स को लगता है इसमें एक तेजी बन सकती है। 75 का लक्ष्य होगा, 65 के आसपास स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर रहने वाला है। और एफएनओ का शेयर एनबीसीसी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। एनबीसीसी आप जानते हैं, चाहे अच्छा समय था चाहे खराब समय था, इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। अच्छा, 2 दिन पहले मैं मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि अब नवी मुंबई में भी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसके चलते वो खुद नवी मुंबई आ रहे हैं इस हफ्ते। इसके अलावा देखिए करीब 11 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं 12,000 करोड़ रुपए के, जो दिल्ली में ये जिसका ई ऑक्शन कर रहे हैं, और यहां से इनको अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। सरकार ने जिस तरह से हाउसिंग को बढ़ावा देने की बात कही है, उसमें एनबीसीसी का बड़ा रोल होने वाला है। तो ये वो स्टॉक है जो आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 215 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 200 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अब से लेकर कल 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जो पॉलिसी आएगी, ये स्टॉक अच्छा फ्लेवर में रहने वाला है। एनबीसीसी है मेरा फ्री हिट शेयर। लेकिन अब बारी है आज के पिंच हिटर स्टॉक की। नीरज बताइए, क्या रियल एस्टेट कंपनी है? हाँ बिल्कुल, पेनिनसुला लैंड होगी, और इसमें भी सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलिए, क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स पे ही पूरा फोकस है आज। तो ये भी एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, और इनके चूंकि पिरामल ग्रुप की है तो बहुत ही अच्छा पेरेंटेज है, और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकते हैं आने वाले समय में भी और मौजूदा समय में भी। तो इस ट्रिगर के चलते हमें लगता है यहाँ पे भी एक तेजी बन सकती है। 24 का लक्ष्य, 21 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और एचडीआईएल ये है मेरा पिंच हिटर स्टॉक, और कल भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी। जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली, और कल खबरें ये आई हैं कि एक बड़े फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। इससे पहले भी आप देखिए, कल तो सोसाइटी जनरल ने खरीदी, इससे पहले भी गोल्डमैन सैक्स ने करीब 84 रुपीज के भाव पर यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी थी, ये खबर आई थी। तो ये वो स्टॉक है जो अच्छे फ्लेवर में रह सकता है, सेंचुरी मारने के लिए तैयार है। आज के लिए 97-98 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीआईएल होगा मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में फिर से जगह दी है। नीरज बताइए,
कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? HDIL को देंगे, क्योंकि तो रियल एस्टेट मेरी थीम भी है, रेट सेंसिटिव, और साथ ही कल इसमें सोसाइटी जनरल ने जिस बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे, इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने खरीदे थे, तो जबरदस्त जो बाइंग चल रही है, उसे लगता है कि HDIL पे फोकस करना चाहिए। 97 लाख जो आप दे रहे हैं आसानी से अचीव होता हुआ दिखेगा। मेरी टीम ने डाली हेमंत, यहाँ पे भी फोकस पूरी तरीके से खरीदारी पे। बिल्कुल, और रियल एस्टेट ये है थीम स्टॉक 2020 का, अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है, और 3 शेयर हैं आपके पास, तो डिपेंडेबल स्टॉक DB रियल्टी, इसके ऊपर भरोसा करेंगे, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ये तीनों में दिखा सकता है। 52 के टारगेट्स जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में किसानों ने आंदोलन किया है और सब्जियों के दाम बढ़े हैं। आप देखिए वेंकीज जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। ADF फूड पर नजर रखिए, LT फूड, कोहिनूर फूड अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो ये खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छी तेजी दिखा सकती हैं। मॉनसून में जब चाल पकड़ता है तब हम जनरली देखते हैं कि काफ़ी सारी वॉशिंग मशीन की सेल्स बढ़ती है, तो IFB इंडस्ट्रीज, वर्लपूल को भरोसा किया है। साथ ही नजर रखिए एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर पर, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनी ITDC पर भी सिलेक्टर्स काफ़ी बुलिश हैं। और रियल एस्टेट पैक में सबसे बढ़िया कंपनी NBCC, ये आज का फ्रीड शेयर। HDIL भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, फंड्स की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। पूरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पे एक शेयर हमने रखा है जो बिकवाली का, और वो है जेट एयरवेज, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें, नतीजे खराब भी थे और सिक्योरिटी ऑडिट की भी बात चल रही है, तो वो एक नेगेटिव है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया QIP की वजह से खरीदारी, ICICI बैंक ने लोम्बार्ड के IPO की तैयारी कर ली है। IGL सिटी से अपग्रेड मिला है, 1250 का लक्ष्य रखा गया। कैडिला के बड्डी ब्रांड को जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली वो बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मानसून का अपडेट है, फैक्ट फोकस करिए। रेट सेंसिटिव में 3 रियल एस्टेट कंपनी हमने रखी हैं। DB रियल्टी को खरीदारी करिए, पेनिनसुला लैंड कर सकते हैं, और अनंतराज इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी करिए। और साथ ही जेट एयरवेज, जब से हमने पहले बताया कि यहाँ पे शॉर्ट कॉल बनती है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।